एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ख़ास मकसद के तहत आपके सामने आया हूँ। आज हमसे मिलने आई हैं हमारी एक सफल स्टूडेंट है और इन्होंने पेयरिंग में नेट क्वालिफाई किया। और आज हम इनसे ये जानेंगे कि फर्स्ट पेपर जो नेट के लिए रीजनिंग का है, जो बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली कुछ भी आ जाता है, वहाँ पे रैंडम होता है, मतलब वो बहुत कुछ डिफाइन नहीं होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके, कई स्टूडेंट का क्या है कि पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, अपने सब्जेक्ट में हो जाते हैं। रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम बात कर रहे हैं शिवानी परमार से कि आखिर क्या स्ट्रेटजी अपनाए स्टूडेंट। हालांकि एक वीडियो मैं इस पे ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। शिवानी परमार का मैं अनुभव देखना चाहता हूँ कि वो क्या बताती हैं इस सिलसिले में कि फ़र्स्ट पेपर की तैयारी का क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो शिवानी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप बताओ कि फ़र्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करे स्टूडेंट, क्या क्या मतलब तैयारी करते समय किन किन बातों पर ध्यान होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ शिवानी परमार और मैं अफरोज सर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपीयरिंग में नेट क्वालिफाई किया था। मैं 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहे थे, उस दौरान मैंने नेट क्वालिफाई किया था। और पेपर फर्स्ट का जो बात है वो ये है कि पेपर फर्स्ट के लिए मेरा मानना है कि जो बुक्स हैं वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, हमें ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अब एनटीए का जो पैटर्न है वो बहुत अलग लेवल का आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस के अंदर जो चीज़ हमारे पास सिलेबस में है वही क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट हमारे पास एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एनटीए का एक ये मकसद है कि बच्चे के अंदर वो मेंटल एबिलिटी देखते हैं कि इस बच्चे का सोचने का लेवल क्या है, कितना बच्चा प्रैक्टिकल सोचता है, कितना बच्चा इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। क्वेश्चन इस बेस पे दे रहे हैं अब एनटीए वाले ऊपर से। और उन लोगों ने सिलेबस चेंज करने का भी सोच रहे हैं, तो पैटर्न पूरा ही चेंज कर लिया है। और कोई बच्चा कैसे रैशनली सोच सकता है, लॉजिकली सोच सकता है, उस बेस पे एनटीए वाले अब क्वेश्चन दे रहे हैं। तो बुक्स तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई बुक्स नहीं थी। मैंने ना ही अपने पेपर सोशियोलॉजी के लिए कोई बुक्स ली थी, ना ही मैंने पेपर फर्स्ट के लिए कोई बुक्स ली थी। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी और पेपर फर्स्ट का भी मैंने बहुत लिमिटेड सोर्स रखा था अपने पास, मतलब हैंड रिटन नोट्स थे मेरे पास खुद के, और इसी सब कुछ था। बहुत बेहतरीन। और जाहिर सी बात है, मैंने भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाया था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवन फर्स्ट पेपर, और मैं बहुत ज़्यादा किताबों को, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होना एक अलग चीज़ है, पैशन होना अलग चीज़ है। मैं पढ़ता हूँ, मतलब किताबों के साथ क्या होना चाहिए कि किताबों को देखिए, टच कीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, उससे पूरी तौर पे हर किताब को ख़त्म करना। जैसे मार्केट में फर्स्ट पेपर के लिए बहुत सारी किताबें हैं, आप किताब देखने जाइएगा तो 5 किताब आपको मिलेगी और मोटी मोटी किताब होती है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो पूरी मोटी किताब में पढ़ने में आपको 3 महीना लग जाएंगे और आपको 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे। बल्कि वो क्वेश्चन, देखिए यहीं पे बात आती है क्वेश्चन सेटर के एटीट्यूड को समझने की। वो क्वेश्चन सेटर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो प्रोबेबल क्वेश्चन जो है ना, एक आम इंसान जो कहीं कोचिंग चला रहा है या कुछ कर रहा है, उसने संभावित प्रश्न बनाए हैं। और हमें उस व्यक्ति के, उस ट्यूटर के या जिन्होंने किताब लिखा है उसके एटीट्यूड को नहीं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए, उससे बेहतर है। यस सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बना रहा है उसके एटीट्यूड को समझो, वो कैसे चेंज कर रहा है। यस सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना, मतलब क्वेश्चन को कितना मतलब कंफ्यूजिंग करता है ऑप्शन के द्वारा, आप पता बहुत ज़्यादा। ये सर, अगर हम लोगों को, ये सर ऑप्शन इतने वो आ रहे हैं कि मतलब हमें तो पूरा टाइम ऑप्शन देखने में ही लग रहा है, क्योंकि अगर हमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उस एक ऑप्शन से भी हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर हमें एक स्टेटमेंट आ रहा है, दूसरा स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत नया है कि हमें कुछ पता ही नहीं चला कहाँ से आया। हाँ, हमें थोड़ी करंट अफेयर्स में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी है उसमें।
काफ़ी, और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो चल रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। उसके लिए हमें कोई बुक्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मतलब अवेयर रहिए कि क्या हो रहा है समाज में, क्या घटना घट रही है देश में विदेश में, उससे रिलेटेड भी बात आ जाएगी। रीजनिंग और असर्शन उससे रिलेटेड आ जाएगा, वो आ ही रहा है आजकल, पूरा सीसेट में भी यही आ रहा है आईएएस के। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का तो मतलब ही वही है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट है, आपके लॉजिक का, आपके रैशनैलिटी का, साइंटिफिक टेम्परामेंट का। तो मैं प्रैक्टिकली ये सर कि प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में भी इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं कितना अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकली चीजें बहुत ज्यादा पूछो। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली सीरियसली सर, मतलब जब मैंने भी दिया था तो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि पढ़ी लिखी चीजें जो होता है ना, कि अगर जो हम रेक्टिफिकेशन टाइप तो कुछ नहीं था, वो नहीं आता कि ये 1718 1918 ये चीज जो भी डेट्स वेट्स अगर है भी ये तो लिमिटेड आते हैं। मैं तो ये बात बता चुका हूँ कई बार, मैंने सिर्फ एक हफ्ता पढ़ा था फर्स्ट पेपर के लिए। यस सर। सेकंड पेपर के लिए 2 महीना 3 महीना पढ़ा था, और बाकी सोलो एंड स्टडी वाला था, 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ते थे, वो सालों से पढ़ रहे थे, वो तो एज यूजुअल पढ़ रहे थे। लेकिन एग्ज़ाम के समय में 3 महीना पढ़े थे अच्छे से, और फर्स्ट पेपर के लिए एक हफ्ते में 2 घंटा निकालते थे, क्योंकि अपना सेकंड पेपर भी देखना था सोशियोलॉजी। सिर्फ एक हफ्ते में पढ़ के, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था, मैंने किताबों को जाके सिर्फ उल्टा पलटा था बुक स्टॉल पे, देखा इसमें तो कुछ अलग ही है, कुछ ज़्यादा ही पढ़ा रहा है, हाई लेवल का क्या क्या है, इतना पढ़ेंगे तो हम पक जाएंगे वहाँ हमने। तो इसी मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि पढ़ाकू होना नहीं, बल्कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। हाँ देखिए, कई लोग क्या है ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ फाइंडर की बात आ जाती है, कई लोग ना 4 5 10 स्किल के चक्कर में रहते हैं, आप सोचते हैं एक मिल जाए, और हर में जो ना एवरेज बन के रह जाते हैं। एक स्किल को पकड़ो, एक चीज़ को पकड़ो। और ज़्यादातर लोगों का नेट क्यों नहीं होता है, नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी की भी कर रहे हैं, आर्मी की भी कर रहे हैं, पुलिस की भी कर रहे हैं, ठीक है, आईएएस की भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। एक ही बात चूज करना पड़ता है। आप एक चीज़ पे अगर फोकस करोगे तो आप कामयाब होगे। आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, मैं वही कर रहा। हाँ, सिर्फ वन थिंग करके किताब में यहाँ पे वो भी एक बात दिखा देना चाह रहा हूँ, ये बेस्ट सेलर बुक है, देखो सामने लिखा हुआ वन थिंग। एक चीज को पकड़ लो, नेट करना है तो 6 महीना नेट पे पकड़े रहो, ठीक है, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो और कुछ मतलब ज्यादा किताब में खरीदे, कोई किताब फर्स्ट पेपर के लिए किताब के लिए नहीं बोल रही है। हाँ। पेपर फर्स्ट के लिए किताबें लेनी ही नहीं है। जीएस में थोड़ी मतलब करंट अफेयर्स के लिए अवेयर रहना चाहिए, और क्वेश्चन को रैशनली सोचो, और मॉक लगाओ, जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा, और पेपर का ये भी पता चल जाएगा कि टाइम हम कैसे वहाँ पे अपना देख, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है, और पेपर फर्स्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, इसीलिए दिया हुआ रहता है वो लेंथी, ताकि बच्चे इसी में वो तो पढ़ने में मतलब आपका 1 मिनट कुछ चला जाएगा, हाँ, टाइम ही नहीं बचता है। पर इसमें मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, एक पॉइंट इसमें देखो, तुम टारगेट रखो 30 क्वेश्चन का, कि तुम इतना करके जाओ कि 25 क्वेश्चन क्रॉस कर जाओ 50 में। आप कभी भी, मैं ये कहता हूँ कि आप 100% सिलेबस को कवर करके 100% करके आप सफल नहीं होते हैं, आप अपने आप को असफलता की तरफ ले जाते हैं। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, या आपको 25 क्रॉस करना है, आपको 30 क्रॉस करना है। आप 35 पे प्रैक्टिस करो बहुत हाई क्वालिटी का, उन क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी को समझो। उस क्वेश्चन में भी हूबहू आता नहीं है, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक लेवल तो आप क्रॉस कर ही जाओगे। तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा शिवानी, ये किसी काम में व्यस्त थी और मुलाकात करने आई, तो मेरे लिए बहुत, क्योंकि हमारा तो एसेट्स है ना स्टूडेंट, जो भी विशेषकर सारे स्टूडेंट, और जो सफल हो जाते हैं उनके प्रति मतलब थोड़ा सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी मेहनत होती है उसको वो साकार करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्दी कॉलेज में भी पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी, और आगे भी आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। ठीक है शिवानी।